Hello friends, I Jishu Baiju from Vyani Nursing College would like to welcome you all on behalf of Guru KPU Plus app. आजकल एक ऐसा टाइम है जहां पर बच्चों से लेकर बड़े तक मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। According to WHO study, recent study में उन्होंने कहा है around 264 million people of different age group people are affected from depression. और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम अपने डेली स्केड्यूल में बाकी सारी चीज़ों का तो ध्यान रख पाते हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कई बार भूल जाते हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली ब्रेन की बात करें, ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इट इज अराउंड वेइंग 1400 ग्राम। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द थिंकिंग कैपेसिटी, मेमोरी पावर ऑफ आवर कंप्लीट बॉडी। ये ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और जो कि कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी को बनाता है। और इस ब्रेन को फंक्शन को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखने के लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उनमें से एक है विटामिन। विटामिन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देयर आर अराउंड 13 vitamins which plays different roles in our body. They resist our body against infection. They help us to keep our nerves healthy. They help us body to get energy. They help our blood to maintain a proper clotting. So आज मैं बताऊंगी आपको 3 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में जो कि बहुत ही एसेंशियल है हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। फर्स्ट विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबालामाइन भी कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के अंदर 2.4 माइक्रोग्राम है। विटामिन B12 हम नेचुरली फाउंड कर सकते हैं एनिमल सोर्स के द्वारा, जैसे मीट, फिश, सी फूड, पोल्ट्री, एग योक एक्सेट्रा। सो नॉर्मली वेजिटेरियन लोगों में इसकी कमी पाई जाती है, बट वेजिटेरियन लोग इसकी कमी को, डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड सीरियल्स ले सकते हैं और विटामिन सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं, बट अपने डॉक्टर के एडवाइस के बाद। इसकी कमी से एक मेजर डिसऑर्डर दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है जब हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो एक इमेच्योर या फिर लार्ज साइज आरबीसी प्रोड्यूस करने लगता है। तो आरबीसी की कमी हमारे बॉडी के अंदर होने लगती है। इस वजह से एनीमिक कंडीशन में बॉडी चला जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन ये डिजीज कंडीशन भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी अगर है तो फॉलिक एसिड या फॉलेट इस चीज को रिप्लेस कर देता है। लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो रहा है, जैसे डिमेंशिया हो, मेमोरी लॉस हो, अल्जाइमर डिजीज हो, ये सारे कंडीशन विटामिन B12 की कमी से अगर हो रहा है तो विटामिन B12 लेकर ही हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो हमारे डेली रूटीन में जो डेली डाइट है, हमारा जो बैलेंस डाइट है, उसके अंदर डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन B12 का वो है 2.4 माइक्रोग्राम। तो इसे हमें लेना चाहिए और हमारे ब्रेन को फंक्शन को प्रॉपरली रखना चाहिए। सेकेंड विटामिन है विटामिन B6, जिसे हम प्रेडिक्सिन भी कहते हैं। प्रेडिक्सिन भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इस विटामिन B6 के वजह से हमारे बॉडी के अंदर अराउंड 154 एंजाइम रिएक्शंस होते हैं। अगर विटामिन B6 की कमी रही तो इस एंजाइम के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऑल्ट्रेशन हो सकता है, काफ़ी सारे डिसऑर्डर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो सकते हैं। विटामिन B6 की कमी से मेजर जो न्यूरॉन प्रॉब्लम होता है दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके अंदर कई नर्व्स के इम्पल्सेस प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। उस पर्टिकुलर जगह के अंदर नमनेस या टिंकलिंग सेंसेशन जैसे कंडीशन फील होता है। तो विटामिन B6 की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर डेली रिक्वायरमेंट दैट इज 1.3 to 1.7 माइक्रोग्राम है। विटामिन B6 भी हम काफ़ी सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस और हम लोग जैसे पोल्ट्री, मीट, फिश, सी फूड से हम लोग पा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ विटामिन B6 इन चीज़ों में पाई जाती है। विटामिन B6 की कमी से ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर डिजीज, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, सिकनेस टू इन्फेक्शन, ऐसे सारे कंडीशंस हम लोग फेस कर सकते हैं। So this is about the second vitamin, which is the most important for brain functioning. Third and last vitamin is vitamin D. विटामिन D भी नर्वस सिस्टम को काफ़ी सपोर्ट करता है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। विटामिन D भी का भी मेन सोर्स है सन से हमें विटामिन D काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज 10 to 20 माइक्रोग्राम।
विटामिन डी सन के अलावा हम लोग फिश, मशरूम, पी, इन सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स और फ्रूट जूसेस, मेनली ऑरेंज जूसेस, इन सारी चीज़ों से हम काफ़ी मात्रा में विटामिन डी ले सकते हैं। तो ये तीनों ही विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से भी हमारी मेमोरी के अंदर अफेक्ट पड़ सकता है, जैसे मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, राइट, कन्फ्यूजन, राइट, ये सारी चीज़ें, डिसओरिएंट, ये कंडीशंस हम लोग हमारे लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। तो ये तीनों ही विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेली रिक्वायरमेंट ये तीनों ही विटामिन हमारे बैलेंस डाइट के अंदर हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हम फिट, प्रॉपरली और एक्टिवली हमारा ब्रेन फंक्शन कर सके। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।